नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और इस वक्त मैं हूँ अशोक। अभी हम दावा पंचायत में हैं और हम आपको बताएं कि दावा में एक ज़बरदस्त शानदार भोज का आयोजन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा ये भोज का जो प्रयोजन है, विधायक तो नहीं बनी है लेकिन यहाँ के आम जनता के लिए विधायक ही है। यहाँ के लोगों ने जो तत्परतापूर्वक ये जगदीशपुर विधानसभा के लोगों ने जो यहाँ की जो भीड़ देखने को मिल रही है, अपने आप में एक ज़बरदस्त भीड़ है। और यहाँ के लोग ने ठाना है कि नहीं, जीत हार एक किसी ने कहा है कि क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं, भयभीत नहीं, कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहो, ये भी सही होगी। तो हार जीत तो होती रहती है लेकिन जितने कैलिबर के साथ एक मुखिया ने ज़बरदस्त तरीके से जदयू का कैंडिडेट बनना, जदयू से टिकट ले लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो भी होता है जगदीशपुर विधानसभा के आम जनता के सर्वे के अनुसार ही होता है और यहाँ इनको टिकट मिलना एक बहुत बड़ी योगदान कही जा सकती है। इनका जो इनकी कर्तव्य निष्ठा जो है, जो इनकी ईमानदारी है, टुक ये दर्शाती है कि नहीं आप योग्य हैं इस टिकट, तब इनको टिकट मिला। और यहाँ की आम जनता यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे नामकरण भोज है, इनकी बेटी का आज नामकरण भोज है और इस भोज में जगदीशपुर विधानसभा की आम तमाम जनता यहाँ पे आई हुई है। आइए जानते हैं हमारी मैडम सुष्मिता जी, जो कि यहाँ की वर्तमान मुखिया भी है और जगदीशपुर विधानसभा की कैंडिडेट भी रह चुकी हैं जदयू से। आइए इनसे जानते हैं कैसे इनके मन में ख्याल आया, इतना बड़ा प्रोविजन दिखा है कि इतने बम को ब्लास्ट कर देती है रह आप क्या करती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके पहले भी चर्चाएं हुआ करती थी, हम लोग पूछा करते थे मैडम विधानसभा लड़ना है, नहीं देखेंगे सोचेंगे, लेकिन एकाएक टिकट ले लेना। स्वागत है तमाम दर्शक, आपको हमारे चैनल पर देख रहे हैं और शुरू से ही हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं आपको काफ़ी चाहते हैं, जो व्यूअर बताते हैं। अभी आपने एकाएक इस तरह का कैसे प्रयोजन किया, क्या बताना? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये कोई नया प्रयोजन नहीं है मेरे लिए। जैसे कि आप जानते हैं मेरी 2 बेटियां हैं और मैं अपनी बड़ी बेटी का भी बर्थडे इतना ही धूमधाम से मनाती हूँ। और छोटी बेटी जब हुई चुनाव के दरमियान तो उस वक्त ऐसा माहौल था कि हम लोग उसके लिए कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए और संजोग ऐसा हुआ कि ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई कि आज तक उसका नाम भी नहीं हम लोग रख पाए थे। तो ये सभी लोगों को हुआ कि भाई उसी कुछ ना कुछ उसके लिए किया जाए, तो ये उसका नामकरण हम लोग करवाए और समीक्षा श्री हम लोग उसका नाम रखे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये भोज दिए। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, ये हमेशा से मेरे परिवार में होता रहा है। मेरे परिवार बेटियों का जिस तरीके से सम्मान करता है और जिस पार्टी में है हम लोग जदयू में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बेटियों को महत्व उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा भी था कि मेरी बेटी को बेटी हुई है, तो उनके बात का तो हम लोग को रखना था मर्यादा। अच्छा, इसीलिए मैडम जानना चाहिए वर्तमान में आप यहाँ पे मुखिया हैं और विधानसभा में जिस तरह आपका जो यहाँ की आम जनता का जो जोश खरोश काफ़ी वाकई तरीके का दिखा, आपका ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा दिख ही रहा है। यहाँ के लोगों का कहना था कि यदि वर्तमान मुखिया जो हमारी विधायक प्रत्याशी है, यदि सिचुएशन उस तरह नहीं होता तो मूवमेंट दूसरा हो। क्या बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक आम मुखिया को टिकट दिया और एक भ्रम जो था समाज में कि नहीं बाहुबलियों को ही टिकट मिलता है, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जदयू ने इस बार 22 महिलाओं को दौड़ में उतारा। निश्चित रूप से हम लोग में से काफ़ी कम लोग जीत कर आई, पर ये शुरुआत था। पुरुष प्रधान समाज में एकदम से महिलाओं को लेकर आना और विधानसभा तक लेके आना बहुत बड़ा चुनौती है। रही बात मेरा फिजिकल, थोड़ा सा मैं अनबैलेंस थी, मेरी डिलीवरी थी लास्ट मंथ थी, नहीं तो शायद ज़रूर मूवमेंट बदलता, क्योंकि लोग अब ये समझने लगे हैं कि कौन पार्टी के लिए है और कौन आम जनता के लिए है। नहीं तो रोज़ चुनाव होते हैं और रोज़ लोग इधर से उधर आते हैं और जाते हैं, तो अब लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से लोग समझ चुके हैं। तो निश्चित रूप से अगर मैं स्वस्थ रहती तो इसका शायद कुछ और ही एक अलग। जहाँ तक कहा जाता है कि राजयोग एक बहुत बड़ी ईश्वर पहले से ही एक शायद अगली बार आपका राजयोग लिखा हुआ है और ईश्वर अपने ऊपर किसी भी तरह का कलंक नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने आपको अनबैलेंस किया कि आप यदि फील्ड में आती तो मजबूरन यहाँ की जनता आपको चाहती और आपको जिताती। तो वैसा सिचुएशन बना हुआ था कि भी आपने जो वोट लाया है वाकई तरीके काबिल है और यहाँ की जनता आपको चाह रही है, बता रही है। जानना चाहेंगे कि आज आपकी बच्ची का नामकरण भोज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तमाम लोगों को आप क्या मैसेज? तमाम
लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटियाँ अब बेटियाँ बोझ नहीं हैं। अब जिस तरीके से हम लोग समाज में बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मैं एक खुद महिला हूँ, एक घर की बेटी हूँ, एक घर की बहू हूँ और मैं दोनों चीज़ों को बखूबी निभा रही हूँ और मेरी दो बेटियाँ हैं और हम लोग बहुत खुशी से उनका जन्मोत्सव और बाकी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं सभी समाज के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप बेटियों को पढ़ाएं और उनको उस लायक बनाएं कि वो आपके लिए खड़ी हो सके। ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे बेटी नहीं समझा गया, जगदीशपुर के कुछ लोगों ने नहीं समझने दिया गया, सिर्फ बहू ही समझा गया, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ा अपने जाति को यहाँ पे सब लोग को बताने का। कुछ लोगों की वजह से मुझे कुर्मी साबित करने की कोशिश की गई, पर मैं बेटी हूँ तो बेटी का जाति तो पिता से होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैं कुशवाहा समाज की बेटी हूँ और कुर्मी समाज की बहू हूँ, तो दोनों की तरफ मेरा दायित्व है और दोनों की मैं भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हूँ। अस्वस्थ होने के बावजूद भी इन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और ज़बरदस्त तरीके से तीसरे पोजीशन पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती कही जा सकती है। क्योंकि एक प्रत्याशी को फील्ड में न जाने के बावजूद भी यहाँ की आम जनता ने जो सपोर्ट किया, ये स्पष्ट दर्शाता है कि नहीं, सुषुमलता एक सहनशील, एक कर्मठ और ईमानदार महिला है, एक अच्छी प्रतिनिधि के रूप में जगदीशपुर विधानसभा का सेवा कर सकती थी। ये लोगों का कहना है, जो वोट के माध्यम से लोगों ने बताया। और आज जो जिस तरह देखा जा रहा है, यहाँ का जनसैलाब काफ़ी ही भीड़ है और हमें जहाँ तक लग रहा है कि लोगों से, जैसे मुझे पता चला कि 2 बजे से ही ये भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल, हम लोगों ने कोशिश की कि मैं जिन लोगों से रूबरू नहीं हो पाई, और काफ़ी लोग, आयोजन तो हम लोग हर बार करते थे पर बहुत सारे लोग छूट जाते थे, तो ये एक था कि भाई सभी लोगों से कम रूबरू हो जाया जाए। बहुत लोगों ने मुझे वोट किया, मुझे सपोर्ट किया, पर उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उन लोगों से मिल पाती। तो ये घूम भी नहीं पाई? नहीं, चुनाव में तो मैं घूमी थी पर उतना नहीं घूम पाई थी जितना घूमना चाहिए था। तो ये एक आभार था सभी लोगों के प्रति, विशेष रूप से जगदीशपुर की जनता के प्रति, कि आपने जो मुझ पर विश्वास दिखाया, जो मेरे लिए किया आप लोगों ने, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आभार है। अच्छा, क्या अभी आपको तो लोगों ने अपने ट्रस्ट पे जितना भी हो सके, जिन लोगों ने आपके साथ आए, उन लोगों के बारे में बिल्कुल, मैं जगदीशपुर के लिए विधायक के बन पाई या ना बन पाई वो एक अलग चीज़ थी, पर मैं जगदीशपुर की जनता के लिए पहले भी थी, अभी भी हूँ और आगे भविष्य में भी रहूँगी। और भरसक मुझसे जो भी हो सकेगा जगदीशपुर के लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि अपनी तरफ से करती रहूँ। आज भी जो लोग आपको वोट दिए हैं, वो लोग आपको विधायक के रूप में देख रहे हैं और विधायक से जो अपेक्षा और उम्मीद होती है वो आपसे वो कर रहे हैं। क्या लगता है उनको उम्मीद आप नहीं, मैं पूरी जगदीशपुर की जनता के लिए हूँ और हमेशा रहूँगी और भरसक कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से जो भी उन लोगों के लिए हो सके हम लोग करें। इसी सिलसिले में मैं गत वर्ष CM से मिली भी थी और जो हमारा जगदीशपुर नगर पंचायत है, नगर परिषद नहीं हो पाया था, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ बात रखी और आने वाले समय में मैं शिक्षा मंत्री से और पर्यटन मंत्री से भी मिलने जा रही हूँ, ताकि जगदीशपुर का, मैंने एक जो बात कहा था कि मैं जगदीशपुर को एक एजुकेशनल हब देना चाहती हूँ, तो ये इस चीज़ की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और आने वाले दिन में आपके माध्यम से हम लोग जनता को बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आगे का प्रोग्राम आपका क्या है? चूँकि अभी तो आप विधानसभा भी लड़ चुकी हैं और तुरंत मुखिया का भी चुनाव आने वाला है, आप वर्तमान में मुखिया हैं, तो क्या योजना? जनता के फैसले पर ही मैं विधानसभा मैंने लड़ा था और जनता की वजह से ही मुझे विधानसभा का टिकट भी मिला था। और अगर मेरी जनता चाहती है, पंचायत चाहेगा कि मुझे मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने पहले भी आपको कहा था, काम करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती, वो भले मुखिया हो या विधायक हो, काम तो हमको जनता के लिए ही करना है। तो अगर जनता का इच्छा होगा और मुझे वो लोग मानते होंगे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगी। बहुत सुंदर। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी सुषुमलता मैडम से, जो कि अभी वर्तमान मुखिया है यहाँ की और जगदीशपुर विधानसभा की जदयू से प्रत्याशी भी रह चुकी है। हालांकि किसी कारणवश ये चुनाव नहीं निकाल पाई थी, लेकिन फिर भी यहाँ की आम जनता ने जो इनका साथ दिया, वो स्पष्ट दिखता है कि इनके साथ लोग हैं, जनसैलाब। और जबरदस्त, हालांकि उस समय यह अस्वस्थ भी थी, उनको ये बच्ची जिसका आज नामकरण भोज है, बच्ची होने वाली थी, उस समय ये बिस्तर पे थी और हॉस्पिटल में थी। तो उस तरह का जिस तरह चाहिए था प्रमोशन, ये नहीं कर पाई थी। लोग प्रमोशन कर रहा था, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट का होना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो कैंडिडेट उस समय नहीं होना थोड़ी सी कही जा सकती है, वो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। शायद अब की बार राज योगिन का लिखा है। मैडम का जैसा कहना है कि कार्य करने के लिए और
जनता की सेवा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि विधायक ही बनना जरूरी है। मुखिया हो या विधायक हो, जिस भी रूप में यदि मुझे जनता एक्सेप्ट करती है, जनता को सेवा करने का मौका मिलता है तो हम करेंगे। और बहुत बढ़िया इन्होंने संदेश भी दिया है कि बेटियां बोझ नहीं होती। आप ये ना सोचें कि बेटियां बोझ होती है। इसी तरह मैं अपनी बड़ी बेटी के भी जन्मोत्सव में इसी तरह का लोगों को बुला के और जन्मोत्सव मनाती हूँ। और छोटी के ये भी हुआ था तो लोगों का ऐसा मानना था मैडम कि बच्ची हुई तो इस तरह इन लोगों का किसी तरह का बोझ वगैरह भोजन नहीं कर पाया, क्या बात है। तो ये चीज़ आप लोगों ने सिद्ध किया कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरी छोटी बेटी तो, और मैं कहूँगी मैंने पूरे चुनाव में ये बात कही थी कि बड़ी वाली आई तो मुखिया ही लेके आई थी, और अब छोटी वाली आई तो टिकट भी लेकर आई। और आपने जिस तरीके से कहा कि मैं अभी भी जगदीशपुर की जनता के लिए विधायक हूँ, तो मैं बिल्कुल उनके लिए विधायक अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि जो आस्था जगदीशपुर की जनता ने मुझ में दिखाया मेरे ना रहने के बावजूद भी, तो दोनों मेरे लिए काफ़ी लकी हैं। और ईश्वर की जो इच्छा होगी, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है या जो चाहता है वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो ज़रूर इसमें भी कुछ अच्छा है, यही मानते हुए हमको काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी आपको मिलवाते हैं मैडम के पति और प्रखंड अध्यक्ष, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मंजी प्रसाद जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बताना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे सर? आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप जो आपने जो ब्लास्ट किया, होता है कि कहा जा सकता है कि बच्ची के नामकरण के दिन आप जो इतना शानदार भोज का आयोजन किए हैं, तमाम लोग काफ़ी जनसलाह देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहिए, कैसे शिकायत आपके मन में इस तरह का विचार है? समृद्धि न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को, अपने सभी भोजपुर वासियों को, जगदीशपुर प्रखंड वासियों को नए वर्ष की शुभकामना दूंगा। और सर, ये कोई ब्लास्ट नहीं है। इस युग में सभी लोग कह रहे हैं कि मंगल पे बसना है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो शुरुआत की थी महिला सशक्तिकरण, लोग कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं है। इसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सचमुच में कोई फ़र्क नहीं है, बेटी भी काबिल हो सकती है और बेटी में भी भोज होना चाहिए। तो ताकि आज के माने देहाती के इलाकों में बहुत से लोग बेटी होने के बाद मायूस हो जाते हैं। मायूस होने की दरकार नहीं है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने जन्म से लेकर और मृत्यु तक की योजना बेटियों के लिए चलाई है। तो इसलिए अब सोचना नहीं है, और बेटी है हमारी मन में हमेशा। एक बेटी पाली थी और दूसरी बेटी हुई है। हम पहले भी कहते थे कि एक ही बेटी को हम लोग, हमारी पत्नी का राय हुआ था नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए। 2 मेरी बेटी हुई, और मैं तमाम लोगों को इसको आशीर्वाद देने के लिए मैंने बुलाया था, क्योंकि उस समय जब जन्म ली थी हम लोग चुनाव मैदान में थे और उस समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं सबको बुला करके एक भोज के माध्यम से, ताकि मेरी बेटी को आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद मिलता है तभी आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, तो सर जानना चाहेंगे क्योंकि अभी की जो स्थिति बनी हुई है, जगदीशपुर विधानसभा के लोगों ने आप लोगों को जितना बन पड़ा उनसे मत, हालांकि लोगों ने कहना है कि कैंडिडेट के प्रशासन होने के चलते कैंडिडेट यदि सामने रहता तो और भी बेहतर हो सकता था। तो उस समय आपकी बच्ची होने वाली थी, मैडम की स्थिति इस तरह नहीं थी, तो फिर भी लोगों ने आपका साथ दिया, जबरदस्त तरीके से साथ दिया। आज भी वो लोग आप लोगों को विधायक बनते हैं, तो उन लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है? जी, माननीय नीतीश कुमार जी के हर एक योजना को हम लोग मार्च के बाद नया सत्र जब शुरू हो रहा है, एक एक योजना को पंचायत वाइज ले जाएंगे और हर जगह ग्राम सभा, आम सभा करके लोगों को बताएंगे। और हमने कह दिया कि किसी व्यक्ति को कोई दरकार होगा, किसी तरह का कोई कष्ट होगा, उसके हर सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे, कभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, उसके हर एक काम को हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मंजी प्रसाद जी, जो कि जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, और जैसे अभी आप लोगों को हमने मिलाया सुषुम्नता जी के पति भी हैं, वो काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने व्यक्तित्व का निखार करते हुए, अपने संस्कार का एक मैसेज देते हुए इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें बहुत दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, और जगदीशपुर विधानसभा के तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और एक कार्यशैली रहता है जो अजीब व गरीब होता है। अपनी जो बड़ी बेटी है उसमें भी, उसके भी जन्मोत्सव पर इन्होंने काफ़ी भीड़ जुटाया था। इसी तरह जन सलाम ये करते रहते हैं, और छोटी बच्ची में भी इन्होंने, जो अभी बच्ची हुई है, इसके नामकरण दिन पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और भोज हो रहा है। इन्होंने बोला है कि जब जगदीशपुर विधानसभा की आम जनता ने मेरा साथ दिया है, जितना % भी साथ दिया है, तमाम लोगों के लिए, यहाँ तक कि जगदीशपुर विधानसभा के लिए लगातार हम तत्पर हैं, न्यौछावर है। जो भी योजनाएं परियोजनाएं आती रहेगी, हम सदैव कोई भी किसी को, जैसे कि मैडम ने भी बताया है कि यदि जगदीशपुर विधानसभा की जनता हमें चाहिए है, जितना % वोट दी है, ठीक है, मैं आश्वस्त हूँ, हम चुनावी मैदान में नहीं आ सकते उस तरह जिस तरह आना चाहिए था, लेकिन फिर भी
आम जनता के लिए हमेशा हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे।